Days after the All India Majlis-e-Ittehadul Muslimin announced that it will contest in the states of Bihar and Uttar Pradesh for the upcoming Lok Sabha elections, Times Now has learned that the party is now preparing to name candidates for the state of Uttar Pradesh. AIMIM could now possibly name candidates in 20 seats where there is a very strong Muslim presence. The party is also preparing to hold rallies in the state and also naturally raise issues of Muslims in their upcoming poll campaign. But what are the seats on the radar of the AIMIM? Now, these includes the seats of Rampur, which has been the stronghold in the past of the Samajwadi Party leader, Mr. Azam Khan. Remember, this is a seat that has a 50% demography as far as the Muslim population there is concerned. Another seat on the AIMIM's probable list is that of Moradabad, a seat with 46% Muslim population. The other seats include Meerut, Bijnor, Amroha, Kairana and Saharanpur in the western Uttar Pradesh belt, again with a very strong concentration of Muslim demographics with over 30% of the population there being Muslim. Let me go across to Manish, who will get us some more details on this. Manish, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है वो जितने हो सके उतने सीट्स में कंटेस्ट कर सके, खास करके उन सीटों में जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है. काफी सारे सीट्स ये जो है वेस्टर्न यूपी में भी हैं. देखिए, बिल्कुल एआईएमआई जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है वहां पर वो अपने कैंडिडेट उतारेगी और जो सूत्रों से जानकारी मिली है जो अल्पसंख्यक तबके के नेता हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा. उसकी एक एक्सरसाइज हो चुकी है. जो पैनल है वो ओवैसी के पास पहुंच गया है. स्थानीय स्तर पर वो पैनल तैयार हुआ था. नेताओं के नाम उसमें भेजे गए हैं. अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता अच्छे खासी तादाद में हैं. और एआईएमआईएम मानकर चलती है कि अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी अल्पसंख्यकों के हाथ में होनी चाहिए. तो ऐसे में जो तैयारी का एक पायदान है उस पर एआईएमआईएम आगे बढ़ गई है और बहुत जल्द सूची जारी हो जाएगी. चूंकि आज नामांकन की भी शुरुआत हो गई है कई जगह. तो जो एआईएमआईएम के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द सूची जारी हो जाएगी. और आजमगढ़ से भी, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनकी राह भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के शौकत अली, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है. और मनीष, ये भी कहा गया है कि जब भी एआईएमआईएम किसी तेलंगाना के बाहर किसी एक स्टेट में कंटेस्ट करने की कोशिश करती है, जैसे कि उन्होंने बिहार में की थी, चाहे वो 2020 में हो या फिर महाराष्ट्र में उन्होंने एक लोकसभा सीट जीता औरंगाबाद में, तभी कांग्रेस पार्टी का ये बयान आया है कि एक फिक्स्ड मैच है क्योंकि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो कटते हैं उनके पार्टिसिपेशन की वजह से और उसकी वजह से बीजेपी उन स्प्लिट ऑफ मुस्लिम वोट्स की बेनिफिशियरी होती है. इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी से कि इसी तरह की बयानबाजी हो सकती है उनके द्वारा. देखिए, बिल्कुल ओवैसी की पार्टी पर ओवैसी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की साइड से मैच खेलते रहे हैं, जानबूझ के वोटों का डायवर्जन हो, ध्रुवीकरण हो, ऐसी कवायद ओवैसी की रहती है. तो इस बार भी वैसे आरोप लग रहे हैं. उन्हें बीजेपी की बी टीम समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं. कांग्रेस के नेताओं के बयानों में भी ओवैसी के खिलाफ लगातार उन्हें निशाना बनाकर बातें कही जा रही हैं. हालांकि जो एआईएमआईएम के नेता हैं वो अपनी ओर से उन इलाकों में दौरे कर रहे हैं, जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं. गठबंधन की कवायद भी शुरू हुई थी. जो आसिम वकार हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव दिया था कि कुछ सीटें उन्हें लड़ने के लिए दी जाएं तो वो इंडी गठबंधन का हिस्सा होकर उसे मजबूत बनाएंगे. हालांकि वो कोशिश परवान नहीं चढ़ी और अब अकेले मैदान में उतरने का मन एआईएमआईएम ने बना लिया. All right, thanks a lot for that update, Manish, about the AIMIM trying to expand its presence now, hoping to contest in several seats in the state of Uttar Pradesh this Lok Sabha election.